गुड आफ्टरनून। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। DGA BKK 2020 आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। आपका कुछ नहीं जाता और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और जो रह गए, जो नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, उन पे ये वाजिब हो जाता है कि वो लाजम इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छी बात है, ताकि ऑटोमेटिकली वो जो गूगल करती है, यूट्यूब करती है, वो आपको हर आने वाली जो नई, इससे इतना ही होता है, जो नई हमारी वीलॉग होता है वो आप तक पहुंच जाता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो प्रेस्बिटेरियन चर्च USA जो लाहौर का ऑफिस है, उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इंतहाई अब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, लोग अपनी जानें बचा के, कितने लोग बेचारे पानी लुकमाए अजल हो गए, वो पानी की नज़र हो गए, उनका ना कुछ बचा। वो टमाटरों के लिए, प्याज के लिए तरस रहे हैं। आपको याद होगा ये, अब आप देख रहे हैं आपके सामने। और आज सोशल मीडिया के दौर में उन पे क्या बेचारों पे, जो ख़ानदानों से बिछड़ गए लोग, चले गए समंदर तक पहुंच गए, उनकी सूरत हाल, जो उनके बच गए लोग, उनके ऊपर क्या बीतरी है। लेकिन ये PCUSA जो कि लाहौर एम्प्रेस रोड वाले हैं, ये गुजरांवाले के मसीहों के लिए ये क्या गुल खिला रहे हैं, उन पे क्या जुल्म सितम कर रहे हैं, ये आज मेरे पास है। तो ये आप ज़रूर, उन्होंने जो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ये हमें भी पहुंचाई है चीज़ें। तो आप ये ज़रूर इस वीडियो को देखें, इस व्लॉग को देखें कि PCUSA जो पाकिस्तान है वो क्रिश्चनों के साथ, गुजरांवाले के मसीहों के साथ क्या जुल्म कर रहा है, क्या ज़्यादती कर रहा है। इससे अब आपका काम है कि बाखबर रहना। आप इसके बगैर नहीं मतलब बच सकते, ये आपका काम है। आपको इसमें अब आपको शामिल होना पड़ेगा कि किस तरह गरीब लोगों को बचाया जा सकता है यार। उनसे छत जो छीनने की कोशिश की जा रही है, जो ये PCUSA वाले, ये जो मजीद एबल साहब की सरबराही में, और वहाँ की जो लोकल साबर गुल साहब हैं, और ये यूसुफ नवाब साहब, ये जो इस तरह की सारी टीमें हैं, जिनको खुदा तो बहुत, मैं इतने बड़े लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा का खौफ तो रहा ही नहीं उनके दिल में। इनके साथ जो वो कर रहे हैं, तो इन्होंने एक दरख्वास्त किया है ब्रांड कॉलोनी एसोसिएशन BCRA, इसके मकीनों ने। ये तो आप सारा पढ़ सकते हैं, मैं जो आपको बड़े जो मेन चीज़ें हैं वही बताऊंगा, क्योंकि फिर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम की हमें इजाज़त नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हमें इजाज़त नहीं देंगे। तो एक फिर वो आप जो लोग इससे दिलचस्पी रखते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च के गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं यार, इनका एक बहुत बड़ा सिस्टम है प्रेस्बिटेरियन चर्च का। और जो लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, तो ये मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो मुझे सब एक दरख्वास्त भेजी है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो, चूँकि हम ये इस चैनल का मकसद ही है लोगों की आवाज़, लोगों के मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाना। तो यह जी मोहतरम कायदीन, पादरी साहबान, एल्डर साहबान और कलीसियाए प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, मजमून उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने बांधा है, जो दरख्वास्त की है, वो है जी ब्रांड कॉलोनी के 12 रहायशी ख़ानदानों की ज़हनी और मजहबी दबाव से रहाई की अपील। तमाम असल दस्तावेज़ात बमा दस्तखत हमारे पास मौजूद है। वो ये कहते हैं जी हमारे पास सब कुछ ये मौजूद है, और ये आप पढ़ें, आप इसको डाउनलोड करें और इसको समझें कि यार ये किस तरह इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये मैं सब नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन जो इसकी मेन बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। खुदावंद यसू अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हम आप सब की तवज्जो ब्रांड कॉलोनी के 12 रहायशी ख़ानदानों की तरफ मरकूज़ करवाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट SCD की इंतज़ामिया की वजह से इंतहाई दुख और करब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं जो मकीन है, जिनके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है। मगर सबसे पहले हम आपको ब्रांड कॉलोनी की तारीख़ और हक़ाइक़ से आगाह करवाना चाहते हैं।
उन्होंने ये जो लिखा है इसकी सारी तारीख कि ये कब बनी। ये ब्रांड कॉलोनी चर्च रोड सिविल लाइन गुजरांवाला में वाक़या है। ये कॉलोनी साल 1983 में चर्चिज़ ऑफ हॉलैंड के सरमाए से, जिसके सरमाए से, चर्चिज़ ऑफ हॉलैंड के सरमाए से सोसाइटी फॉर कम्युनिटी SCD ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के तहत तमीर की थी। 1983 में इस कॉलोनी की तमीर के लिए मोहतरम जनाब केंथ जॉर्ज ओल्ड यानी ब्रिटिश जो थे होल्डर पावर ऑफ अटार्नी प्रेस्बिटेरियन चर्च इन पाकिस्तान ने 14 मकानात तमीर किए थे, जिसकी मंजूरी PCUSA की जनरल असम्बली और SCD के बोर्ड ने दी थी। ये मकानात 14 मेहनती और वफादार मुलाजमीन को 99 साल के लिए लीज पर दिए गए थे और इन मकानात की तामीरात पर उठने वाले अखराजात के मुताबिक फ़ी मकान ममलक यानी कि जो कीमत लिखी है वो 48,000 रुपये कीमत तयन की गई थी और लीज़ होल्डर को माहाना साथ लीज़ की अदायगी का शेड्यूल दिया गया था जो अरसा 20 साल के लिए था। ये भी कहा गया था कि जब लीज़ होल्डर मुकर्रा अरसा में तयशुदा अक़सात अदा कर देंगे इन्हें इनके ज़ेरे कब्ज़ा मकानात के मालकाना हकूक़ दे दिए जाएंगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिए। सेकंड, वो कहते हैं जी कि लीज़ होल्डर्स को हदायत की गई कि वो लीज़ पर मिलने वाले अपने अपने मकानात में अपने नाम से कनेक्शन, बिजली, गैस और पानी लगवाएं और तमाम तर अखराजात खुद बर्दाश्त करें। इस तरह दीगर लीज़ होल्डर्स ने अपने ज़ेरे कब्ज़ा मकान तमाम कनेक्शन, ज़ाती ट्रांसफार्मर और मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। तमाम कनेक्शन हर फर्द के नाम पर है। 1995 में मोहतरम जनाब एवरेट लाल ने एक नई स्कीम हाउसिंग रिटायरमेंट वेलफेयर मुतारफ़ करवाई, जिसका मकसद था कि दायरे के तमाम मुलाजमीन को बाहर जगह या घर खरीदने के लिए कर्जा दिया जाएगा और साथ ही रिटायरमेंट पर इन्हें दीगर अलाउंसेस दिए जाएंगे। और हम 12 लीज़ मेंबरान को भी ये पेशकश की गई कि आप सब अपने लीज़ के मकानात छोड़कर इस स्कीम में शामिल हो जाएं, लेकिन हम लोगों ने इस स्कीम में शामिल होने की बजाय लीज़ को ही तरजीह दी चूँकि वो वहाँ बेचारे रह रहे थे। दस्तावेज़ात मौजूद हैं। नंबर 4 वो लिखते हैं जी कि 2006 में SCD ने एक लीज मेंबर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, जिसका फैसला 2008 में लीज मेंबर के हक में आया, लेकिन SCD ने सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तब हम सब मेंबरान डर गए कि SCD एक एक करके हम सब को इन लीज मकानात से निकालना चाहता है। हम 12 मेंबरान ने एक साथ SCD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत में हम 12 मेंबरान ने अपनी तनख्वाह में से जो लीज़ की सूरत में SCD ने एक साथ ली इसका रिकॉर्ड जमा करवा दिया, जिसके बाद अदालत ने SCD को किसी भी लीज़ मेंबर की तनख्वाह से किसी भी तरह कटौती करने से मना कर दिया। लेकिन SCD ने अदालत के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा लीज़ मेंबरान की तनख्वाह से कटौती कर ली, जिस पर अदालत ने SCD पर, अब ये ध्यान से सारी बातें सुने, तमाम प्रेस्बिटेरियन के जो पास बाउंड उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है, एल्डर्स को और जो कलीसिया के जनरल असम्बली है उनको भी, जिस पर अदालत ने SCD पर अदालती हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत दायर कर दी, जिसकी वजह से 2009 से आज तक SCD हम सब से वो रकम जो वो जबरन काट रहे थे अदालती फैसले की बिना पर मना हो गए। कोर्ट का फैसला मौजूद है, उन्होंने कोर्ट का फैसला भी साथ लगाया दिया कि जी ये है वो जो कि हम सब ने 1984 और 2009 तक अपनी तयशुदा लीज़ अक़सात से तकरीबन 1,75,000 अदा कर चुके हैं। तमाम असल रसीदें अदालत में मौजूद हैं। नंबर 5 इन तमाम परेशानियों के हल के लिए हमने PCUSA और दीगर
मिशनरीज के साथ रब्ता किया और एससीडी की हकीकत से आगाह किया, जिसके नतीजा में 2009 में PCUSA के नुमाइंदा मोहतरम डेविड हडसन ने लीज मेंबरान और एससीडी के सेक्रेटरी से मीटिंग की और लीज मेंबरान को हदायत की कि आप सब मसीही तरीके से अपने मामलात हल करें। मसीही मामलात तो मसीही तरीके से ही हल होने चाहिए ना, और मसीही इदारे भी हैं, ये भी बात बड़ी गौरतलब है। अपने मामलात हल करें ना कि अदालती तरीके से। और एससीडी के सेक्रेटरी को कहा कि इन लीज मेंबरान को फ़ौरन इनके ज़ेरे कब्ज़ा मकानात का मालकाना हकूक़ दें, लेकिन एससीडी के सेक्रेटरी ने इस पर कोई अमल दरामद ना किया। और इसी दौरान जब अदालत का फ़ैसला हम सब के हक़ में होने वाला था तो CTTC ने के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब असफंद यार भट्टी ने बतौर सालसी हम सब को यकीन दहानी करवाई कि एससीडी आप सब के साथ लीज एग्रीमेंट करेंगे अगर हम सब अपने अदालती केस वापस ले लेंगे। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मैं आपका और आपके बच्चों का गुनहगार हूँगा। अब ये देख लिया, खुदा के सामने इसने किया ये। और तब हम सब लीज मेंबरान ने इस अदारे के साथ अपनी वफादारी का सबूत देते हुए अपने अदालती केस वापस ले लिए। नंबर 7, 2010 में मोहतरम जनाब एवरेट लाल इंतकाल कर गए और इनकी जगह एससीडी के बोर्ड ने मोहतरम जनाब जोसेफ रॉबर्ट को बतौर सेक्रेटरी मुंतखब किया। कुछ अर्सा बाद जनाब असफंद यार भट्टी को मुल्क पाकिस्तान में गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई और उन्होंने जाने से पहले जनाब जोसेफ रॉबर्ट और लीज मेंबरान के साथ CTTC के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग मुनक्कद की और एससीडी की सेक्रेटरी को लीज के बारे में बताया और इन्हें हदायत की कि आप इन 12 लीज मेंबरान के साथ लीज एग्रीमेंट करें, जिस पर जनाब जोसेफ रॉबर्ट ने बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़कर ये देखे। सबसे पहला झूठ ये होता है कि जो बंदा कसम उठा ले मसीहत के मुताबिक वो बंदा ही झूठा होता है। आगे पढ़ लेते हैं क्या उसने किया। रॉबर्ट ने बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़कर कहा था कि मैं अगले 2 माह में इन 12 मेंबरान के लीज एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ किसी को तंग करने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए आया हूँ। नंबर 8, मगर जोसेफ रॉबर्ट साहब एक अलग शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्रेंड कॉलोनी को जो दायरे की तरफ से जनरेटर के कनेक्शन, अब ये उसने बाइबल हाथ में उठा के कहा हुआ था, क्या कहा यार, 2 हरकतें उसकी देखें, जो तरफ से जनरेटर के कनेक्शन मुहैया किए गए थे उतार दिए। ये उसने अपने हलफ की पासदारी की। और फिर कुछ अर्सा बाद ब्रेंड कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर, जिम, सिलाई सेंटर और क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के कॉलेज की तमीर करके ब्रेंड कॉलोनी के रहायशियों से जहनी सुकून और मजहबी आज़ादी का हक भी छीन लिया। ये उसने अपने हलफ की पासदारी की है, उस खुदा के बंदे ने, रॉबर्ट साहब ने, बाइबल हाथ में पकड़कर। और फिर आता जी पॉइंट 9, कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की गैर अखलाकी हरकत के बारे कई बार एससीडी के सेक्रेटरी और इमरान अजहर को भी बताया, लेकिन इन लोगों ने इनकी कभी पेशरफ्त नहीं की, बल्कि दिन ब दिन हमारा मजहबी हक और ज़हनी सुकून छीन लिया। और यहाँ तक कि हमने एससीडी चेयरमैन नवीद जान साहब से भी दरख्वास्त की है। इसी तरह हम सब बहुत से ऐसे मसाइल का सामना कर रहे हैं जिनकी बदौलत हम जहनी और रूहानी तरक्की की रुकावट का शिकार हैं, जिनको बयान करना कागज़ के इस टुकड़े पर नामनासिब है। अंदाज़ा लगाओ यार किस अज़ियत में वो गुजर रहे हैं वो लोग, ब्रेंड कॉलोनी के जो रहायशी हैं। अब अंदाज़ा कर लें ये मसीही ज़िंदगी के मसीही इदारों की कारस्तानियाँ आप सुन लें। ये वो ख़ुद बता रहे हैं कि जी किस तरह उनको बेचारों को ये किस तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। और अब फिर एससीडी इंतज़ामिया ने लीज मेंबर एक यानी कि लीज मेंबर के ख़िलाफ़ अदालत में बेदखली का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी कार्रवाई 10 सितंबर यानी आज 10 सितंबर है 2022। आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ चूँकि वो देख रहे थे कि अदालत का क्या मामला होता है। लेकिन देखिए को अदालत में की जाएगी अपील। अब वो बेचारे अपील कर रहे हैं।
वो ब्रांड कॉलोनी के जो रहायशी हैं, जो मकीन हैं, मसीही लोग, वो क्या कह रहे हैं। मोहतरम कायदीन, पादरी साहबान, एल्डर साहबान और कलीसिया प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, हम ब्रांड कॉलोनी के रहायशी बड़ी आजी के साथ आप सब से इल्तमास करते हैं कि बतौर मसीही हमें अपनी मजहबी आज़ादी के हकूक़ के साथ अपने बच्चों और ख़ानदानों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए SCD इंतज़ामिया जोसेफ रॉबर्ट और इमरान अज़हर गिल की सियासी गैर अखलाकी सरगर्मियों और मुख्तलिफ हथकंडों से रिहाई दिलाई जाए और हमारे बच्चों की मजहबी आज़ादी को बहाल किया जाए। और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी जनाब वो सारी लिस्ट जो है फरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा, यानी 1978 से लेकर SD बुकलेट बाबत लीज 20 साल, और फिर उन्होंने सब कुछ, उन्होंने ये 12 चीज़ें हैं, बल्कि 24 हैं जिन्होंने साथ वो सारे पेपर आप उनसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, जिसमें मिस्टर माइकल भी हैं, वो लीज का मनजानब डायरेक्टर अकाउंट्स जो जारी की गई वो भी है, और ब्रांड कॉलोनी के जो रहायश पजीर हैं उनकी वो तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं जो कमेटी के पास हैं, वो भी उनके पास हैं। सेक्रेटरी साहब मिस्टर लाल मनजानब, वो भी एक एक उनके पास सारी रसीदें हैं। सिक्योरिटी चार्जेस जो हैं वो भी सारे ओनली लीज मेंबर्स, वो भी सब कुछ है उनके पास। और ये कुछ 24 के करीब ये दस्तावेज़ात हैं, पेपर्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं आप उनसे। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। और फिर इसके अलावा हमारे पास दीगर ऐसे खतूत पेपर्स हैं जो हमारी लीज़ की असलियत को बयान करते हैं, जो कि SCD इंतज़ामिया जोसेफ रॉबर्ट और इमरान अज़हर से इसे मानने से इनकार कर रही है। ये दोनों बंदे मान ही नहीं रहे कि ये पेपर असली हैं। उन्होंने बेचारों ने कुछ 24 जो पेपर है ना अपने प्रूफ मालकाना हकूक़ के वो दिखाए हैं। लेकिन ये बंदे कौन से हैं जी? ये रॉबर्ट साहब हैं कोई, और एक ये जो हैं जी जोसेफ रॉबर्ट और इमरान अज़हर, ये नहीं मान रहे जी। और वो जो लीज़ वाले लोग हैं वो उन्होंने 11 लोगों ने जो मेरे पास अभी पहुंची है जी लिस्ट, उनमें साइन किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कैमरे के ऊपर। ब्रांड कॉलोनी के लीज़ मेंबर्स वो कौन मेंबरान जो हैं? बरकत सर्जन, सुनील शमाउन, वल्द शमाउन मसीन, पर उनके साइन भी उन्होंने किए हुए हैं। सलीम वीरू, रफ़ीक मुख्तार, सूबा सरदार, यूनस हाकमदीन, इरफान यकूब वल्द यकूब PM, अयूब खुशी, अदनान अज़हर वल्द अनाक अज़हर, इकबाल हेक्टर और जेम्स जान। तो जनाब PC USA और दीगर जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, आपसे दरख्वास्त है यार, आप इन लोग तो घर बना के दे रहे हैं। इतनी उजड़ गई दुनिया, जो मैंने शुरू की थी बात, सैलाब में इतने लोग चलेगा, आप ये समझे आपने सैलाब में इनकी मदद कर दी है। ये भी बेचारे जब बच गए हैं। अब ये पाकिस्तान एक कैसी स्टेट है, ये प्रेस्बिटेरियन का चर्च का कैसा किरदार है कि जो लोग बच गए हैं चलो इन अजाब से, इन आफतों से यार, और वो बैठे हुए हैं, उन्होंने पेमेंट की हुई है, उनके पास सारी रसीदें हैं, एक एक चीज़ उनके पास है। तो खुदारा उनका ख्याल करें यार। तो आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि आप अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और अपने कमेंट से मुझे नवाजा नहीं है तो ज़रूर नवाजें। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। और चैनल का नाम मत भूलिए DGA BKK 2020। थैंक यू वेरी मच।